मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग और बाय टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग में क्या फ़र्क होता है ये आपको पहले बताया जा चुका है। आज की वीडियो में हमने देखना है कि बाय टूल्स जो है वो हम किस तरह से हंटिंग करते हैं और बाय टूल्स हंटिंग करने के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं और बाय टूल्स और मैनुअल हंटिंग में क्या डिफरेंस है। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग और बाय टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग ये हमारी वीडियोस का जो है आजकल मौजू है। पहले आपको प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअल के बारे में बताया, आज बाय टूल्स के बारे में बताया जाएगा। तो इसको सीखने के लिए अपने चैनल की तरफ चलते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट विद मेरा। आज की वीडियो में आपको बताना है कि बाय टूल्स किस तरह से प्रोडक्ट हंट करते हैं। तो आइए पहले तो हम इन दोनों प्रोडक्ट हंटिंग के जो तरीकाकार है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि पिछली वीडियो में भी बताया गया है। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग जो है इज मोर प्रेफरेबल देन द बाय टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग अगर आपको करनी आ जाती है तो इससे बेहतरीन चीज अमेज़न में और कोई नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट का वेट, उसकी प्राइस, उसका BSR, उसको तलाश करना कि उसके ऐसे नंबर के थ्रू किस तरह से उसको तलाश किया जाता है और कितना उसका वेट है और उसका कलर, उसकी सारी स्कीम जो है वो पता चल जाती है और आप जो है वो अच्छे तरीके से उसको सर्च कर सकते हैं। तो फिर आपसे बेहतरीन कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम इसमें बाय टूल्स में आते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि टूल्स के जरिए हंटिंग जो है उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। मसलन हमें पता चल जाता है, आपको पता है टूल्स जो है वो टूल्स ही होते हैं, उन पे डिपेंड करना जो है वो अगर बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है। यानी कि हमें टूल्स पे फुली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें दोनों तरीकों से प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए, मैनुअल भी और बाय टूल्स भी। तो ये जो इसमें जो डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर हम दोनों को लेते हैं और उनको समझते हैं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो दोनों ही तरीके जो है वो अच्छे हैं। लेकिन मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग वो बेस्ट तरीका है, आप उसको जज कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उसके बाद आप कोई भी टूल के जरिए, जैसे ये कीपा के जरिए, आप हीलियम 10 के जरिए, किसी भी टूल के जरिए आप उसको दोबारा से जज कर सकते हैं कि आया मैंने सही काम किया या नहीं किया, और इस तरह से वो प्रोडक्ट जो है वो आपको पैसे देती है, आपको मुनाफा देती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने एक महीने में 15 लाख कमाया, कोई कहता है मैंने एक माह में 2 लाख कमाया, कोई कहता है मैंने एक माह में लाख रुपया कमाया। ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, कोई गलत चीज नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है जो कमा रहे हैं वो कह रहे होंगे कि हमने इतना कमाया, तो हम कहते हैं कि हाँ जी आपने इतना कमाया होगा, लेकिन इसके पीछे मेहनत होती है। ये एक माह की कारकर्दगी नहीं होती कि सिर्फ आप एक महीने में इतना कमा लें। हाँ, एक सूरत में पॉसिबल है, अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर है या आपके पास कोई गाइड करने वाला ऐसा है, या आपने सिर्फ वहाँ बैठना है और काम कोई और कर रहा है, या ये हो सकता है कि जब आप ये काम करते हैं तो पीछे आपको काफी ज्यादा आपको हेल्पिंग हैंड्स हो, तो फिर आपको महीने में 1 लाख भी आ सकता है, 1.5 लाख भी आ सकता है, 15 लाख भी जैसे लोग कहते हैं पॉसिबल होता है आना। अगर आपने अपनी मेहनत करनी है तो ये चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। सबसे पहले आपने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग सीखे, फिर बाय टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग सीखे, टूल्स के एक्सटेंशन लें, यानी कि कीपा की एक्सटेंशन लें, आप हीलियम 10 जो भी टूल आप यूज करना चाहते हैं उस टूल को एक्सटेंशन लें उसकी, और फिर आप वहां पर मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग भी करें और फिर उसको आप जाके कीपा में सर्च करके देखें कि आया कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग ठीक की है, या हीलियम 10 में देखें, या हीलियम 10 से कोई ऐसी चीज, या बाय टूल्स में प्रोडक्ट हंटिंग करें और उसको मैनुअली चेक भी करें। यानी कि आप इसको डबल चेक करें और उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को एनलिस्ट करें, अपने प्रोडक्ट चूज करें, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करें, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें करें, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक प्रोडक्ट आपने कल सर्च की हो लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो आज डाउन हो गई हो, या ये भी पॉसिबल है 2 दिन पहले सर्च हुई हो और वही प्रोडक्ट जो है वो 2 दिन बाद नीचे चली जाए। ये सारा कुछ जो है वो मार्केट में होता है। आपने उस मार्केट को, जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आप अमेज़न में काम करना चाहते हैं तो उस मार्केट को आपने सुबह शाम दोपहर हर वक्त जो है वो जज करना है, उससे अपडेट रहना है। वहाँ पर आपने एक्सटेंशन, जितने भी टूल्स एक्सटेंशन है वो यूज करनी है। आपने मैनुअल और टूल्स किसी एक पे डिपेंड नहीं करना, आपने दोनों वेज जो हैं वो यूज करने हैं।
दोनों वेज यूज करके आपने अपने प्रोडक्ट को हंट करना है, अपने प्रोडक्ट को एनलिस्ट करना है या अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। अगर हम ये कहें कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अगर हम सर्च करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट $10 की है, हम उसको सेल करना चाहते हैं $20 में, हमें कितना प्रॉफिट होगा? वो हमारे पास $10 का प्रॉफिट आ जाएगा। सबसे पहले कोशिश करें कि आप ऐसी चीजें लिस्ट करें या ऐसी प्रोडक्ट जो है वो आप हंट करें जो कि कम से कम प्राइस की हो, ताकि अगर आपको कोई स्टार्टिंग में नुकसान हो तब भी वो इतना ज्यादा नुकसान ना हो कि आप उसकी तलाफी ना कर सके। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप जो टूल्स हैं उनकी एक्सटेंशंस लें। टूल्स जो है परचेज भी होते हैं और टूल्स जो हैं वो आपको फ्री एक्सेस पे मिलती हैं, तो आप फ्री एक्सेस लेना चाहें उन तक फ्री एक्सेस ले लें। अगर आप उसको पेड करना चाहें तो आप पेड भी ले सकते हैं, उसकी भी एक्सटेंशन ले लें। और अगर आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं तो वो भी सीखें। जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं फिर वहां जाकर आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं, बाय टूल्स में वही प्रोडक्ट को इसको डबल चेक करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट जो है वो आपको बेहतरीन फायदा देगी। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों ने मैनुअल और बाय टूल्स दोनों जो है वो आपने प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। आप सिर्फ टूल्स पे डिपेंड ना करें या आप सिर्फ मैनुअली डिपेंड ना करें, आप इस पे डबल चेक करें और फिर अपनी प्रोडक्ट जो है वो हंट करें। प्रोडक्ट हंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रोडक्ट हंट करना बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से जो है वो प्रोडक्ट हंट बेहतरीन प्रोडक्ट हंट हो सकती है। इसमें बाज़ औक़ात जो है ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने $50 तक भी जो है उसमें से प्रॉफिट निकलता है एक एक प्रोडक्ट हंटिंग में, जो मैंने खुद की हुई है। दूसरों का मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, हो सकता है उनको ज्यादा भी हो। इवन कि जब हम सीख रहे थे तो उस वक्त हमारा हम लोगों की यानी पूरी ग्रुप जो हमारा लड़की लड़कियों का ग्रुप था उसमें सबका यही था कि $1-2 का डिफरेंस होना चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग में। लेकिन जब हमने सीखना शुरू किया तो हमें पता चला कि इसमें बहुत $50 तक भी प्रॉफिट निकल आता है। और फिर मैंने बजाते खुद इसका जो है वो ऑब्जर्व किया इसको, कि मैं जब प्रोडक्ट हंट करती थी तो उसमें $22 तक का भी डिफरेंस आता था, 25-32। स्टार्टिंग में मैं डर जाती थी कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है, लेकिन फिर मुझे जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने बताया कि तो 50 से ऊपर भी प्रोडक्ट जाता है। तो अच्छी बात है, जितनी अच्छी प्रोडक्ट जितना अच्छा प्रॉफिट होगा उतनी अच्छी जो है वो सेल होगी। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें आपको बताया कि आपने इसको मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को भी यूज करना है और आपने बाय टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग को भी यूज करना है, जिससे आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। कोई भी आसान रास्ता मंजिल की तरफ नहीं जाता, तो प्लीज अपनी एजुकेशन को ग्रो करें और साथ साथ मेरे चैनल को भी ग्रो होने का मौका दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।